एपिसोड की शुरुआत पिंकी के कमरे से होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने की प्रैक्टिस कर रही होती है। नीलम उसे दौर से देखकर खुशी से मुस्कुरा रही होती है। नीलम आहिस्ता से कहती है, बस पिंकी थोड़ा और, तुम कर सकती हो। पिंकी थक कर बैठ जाती है और हनपते हुए कहती है, मैं थक गई हूँ नीलम आपी, लेकिन हार नहीं मानूंगी। आपने मुझ पर जो यकीन किया है वो मुझे हारने नहीं देगा। नीलम उसके पास आकर उसका हाथ थामती है और जवाब देती है, यही हौसला तुम्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाता है। तुम सिर्फ मेरी नहीं, खुद अपनी भी ताकत बन चुकी हो। इसी दौरान जुबीर के घर में माहौल बदला बदला सा है। जीनत अब घर की देखभाल कर रही है। बेटियां खुश हैं, लेकिन सिद्रा और शहाना एक और चाल चलने की तैयारी कर रही हैं। शहाना सिद्रा से कहती है, अब जब अदालत से हमें कुछ नहीं मिला तो हम जीनत की किरदार कशी करेंगे। अगर हम उसे बदनाम कर दें तो जुबीर खुद उसे घर से निकाल देगा। सिद्रा कहती है, हाँ, अब ये जंग इज्जत की है। वो औरत हमारी जगह ले चुकी है, लेकिन अब हम उसे एक दिन भी सुकून से नहीं जीने देंगे। दूसरी तरफ जुबीर जीनत को एक खूबसूरत तहफा देता है। एक पुरस्कून दिन गुजारने के लिए बागात की सैर पर ले जाता है। वहां बैठकर वो कहता है, तुमने मुझे जीने का सलीका सिखाया है ज़ीनत। इससे पहले जिंदगी सिर्फ वक्त काटने का नाम थी, अब तुम्हारे साथ हर दिन मानी रखता है। जीनत की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहती है, जुबीर, मैं चाहती हूँ कि हमारी बच्चियां एक ऐसी जिंदगी देखें जिसमें नफरत ना हो, साजिश ना हो, सिर्फ मोहब्बत हो। इसी रात जब सब सो रहे होते हैं, शहाना चुपके से जीनत के कमरे में दाखिल होती है और उसकी अलमारी से चंद चीजें चरा लेती है। अगली सुबह वह मोहल्ले में जाकर झूठा प्रोपेगंडा फैलाती है। ये ज़ीनत तो पहले भी कई घरों को बर्बाद कर चुकी है, अब जुबीर को भी काबू में कर लिया है। देखना, ये औरत सब कुछ हड़प करना चाहती है। ये बातें आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले में फैल जाती हैं। कुछ लोग शक की निगाह से ज़ीनत को देखने लगते हैं। जुबीर को भी ये बातें कानों तक पहुंचती हैं। वो शदीद गुस्से में सिद्रा से पूछता है, ये सब तुमने फैलाया है? सिद्रा इनकार करती है, लेकिन उसकी आंखों का फरेब सब जाहिर कर देता है। जुबीर सख्त लहजे में कहता है, ज़ीनत की इज्जत पर अंगली उठाने से पहले आईना देखो। वो औरत जिसने मुझे जिंदगी दी, उस पर तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब अगर तुम या शहाना ने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम दोनों को कानूनी नोटिस दूंगा। ये सुनकर सिद्रा शिजदर रह जाती है। उसे एहसास होता है कि जुबीर अब पहले जैसा बेबस नहीं रहा। दूसरी तरफ पिंकी अब थोड़ा थोड़ा चलने लगी है। नीलम उसे एक छोटा सा तहफा देती है, एक खूबसूरत दुपट्टा जिस पर हाथ से कढ़ाई की गई होती है। नीलम कहती है, जब तुम मुकम्मल सेहतयाब हो जाओगी तो ये दुपट्टा तुम्हारी खुशी की अलामत बनेगा। पिंकी हंसते हुए कहती है, फिर आपको शादी की तैयारी करनी होगी। नीलम आपी, चचू कब तक अकेले रहेंगे? नीलम शर्मा कर कहती है, पिंकी, बस तुम सेहतयाब हो जाओ, फिर हम सबकी जिंदगियों में खुशियां आएंगी। एपिसोड के इख्तिताम पर जुबीर अपने कमरे में बैठा हुआ एक पुरानी डायरी देख रहा होता है, जिसमें उसने अपनी जिंदगी के करब, ख्वाब और दुआएं लिखी होती हैं। जीनत अंदर आती है और जुबीर उसकी तरफ देखकर कहता है, ये मेरी जिंदगी के जख्म हैं, लेकिन तुमने उन जख्मों पर मरहम रखा है।